यहाँ पर अब सरकारी स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी और इस रैंकिंग के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता किस तरीके की है उसको समझने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि इस सिद्धांत का यह फैसला सामने आया है कि सरकारी स्कूलों की अब रैंकिंग होगी। नवंबर और मार्च में स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी। तो 2 ऐसे महीने नवंबर और मार्च जिसमें स्कूलों की यह रैंकिंग होगी। प्राइमरी से लेकर +2 की रैंकिंग की जाएगी। इसके साथ खबर यह भी है कि स्कूलों में होने वाली गतिविधियों के आधार पर रैंकिंग होगी, जिसमें शिक्षण और अधिगम, संसाधन उपयोग, साफ सफाई, शिकायत निवारण, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए मार्क्स तय किए जाएंगे। रजनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए। रजनीश, रैंकिंग को लेकर के मानक क्या रखा गया है और इस रैंकिंग से फायदा क्या? बिल्कुल, देखिए, नया प्रयोग किया गया है ACS विद्यार्थी के द्वारा और क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग है। बता दें कि अब पूरी जो गतिविधि है उसके आधार पर अब रैंकिंग की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से जो है अधिगम है, संसाधन है, उसके साथ साथ सफाई, स्वच्छता, शिकायत निवारण, शैक्षणिक गतिविधियां, इसके आधार पर जो है मार्क्स दिए गए हैं। अधिकतम 60 मार्क्स है, एक तरह से क्लासिफाई किया गया उसमें, और उसके बाद कुल 100 पूर्णांक तय किए गए हैं। यानी जो रैंकिंग है उसमें आपको बता दें कि 85 से 100 तक A+ है, जबकि 75 से 74 A है, 50 से 74 B, जबकि 25 से 49 C, और 0 से लेकर 24 में D जो है रैंक दिया गया है। तो इसी आधार पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि जो प्रपत्र है जो तैयार कराए गए हैं उसको अब सभी स्कूलों में मुहैया कराना है। यानी HM और प्रभारी HM की जवाबदेही बढ़ी है, और इसी के आधार पर जो शिक्षक होंगे अब उनका जो मूल्यांकन होगा, अब उस मूल्यांकन को जो है अब ये आधार बनाया जाएगा कि आपके स्कूल में जो है रैंकिंग क्या रहा। तो कुल मिलाकर शिक्षकों की भी चुनौतियां बढ़ी है कि अब क्वालिटी एजुकेशन को लेकर वो कैसे काम करेंगे, स्वच्छता को लेकर, पेयजल को लेकर, शिकायत को लेकर, तमाम चीजों को लेकर एक जवाबदेही तय की गई है। और अब साल में 2 बार यानी नवंबर और मार्च में ये 2 बार मूल्यांकन कराई जाएगी और रैंकिंग जो है तय किए जाएंगे, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग कल होकर बड़ा फैसला भी ले सकता है कि शिक्षकों का प्रमोशन जो है, इसके साथ साथ जो शिक्षकों की सर्विस है, ये तमाम चीज जो है तय किए जाएंगे। तो अभी एक तैयारी है और इस तैयारी के आधार पर जो है आगे कुछ और नया प्रयोग हो सकता है। जी बिल्कुल रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच खबर जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज लोकतंत्र के महापर्व में जम्मू कश्मीर हिस्सा ले रहा है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 10 शोपिया, उसके साथ साथ कुलगाम, देवसा, डोरू, ऐसी 10 तस्वीरें हैं 10 जगहों की जहां पर लोग वोटिंग कर रहे हैं। बता दें कि पहले चरण में राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इसमें कश्मीर की 16 और जम्मू की 8 सीटें शामिल हैं। वहीं पहले चरण के मतदान के लिए सुरक्षा बलों और एजेंसियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। साथ ही निर्वाचन आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। बता दें कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में 4, जम्मू में 19 और उधमपुर में 1 विशेष मतदान केंद्र बनाया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में कुल 3 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 18 सितंबर यानी कि आज लोग वोट डाल रहे हैं। दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 13 मुख्य दलों में मुकाबला हो रहा है। यहां बता दें कि क्षेत्रीय पार्टियों में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली PDP और उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चुनाव में प्रमुखता से मैदान में हैं। और देखिए, आर्टिकल 370 को हटाया गया और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से अपील की है। उन्होंने पोस्ट किया है, लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और लोगों से अपील की है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आप हिस्सा लें। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के शुरू होने के साथ मैं आज मतदान करने वाले सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। मैं विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह करता हूं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने एक्स पोस्ट में लिखा है कि आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का निर्माण, वहां नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और विकास कार्यों को गति दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार ही दे सकती है। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के लिए जा रहे मतदाताओं से मेरी अपील है कि ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर मतदान करें जो यहां के युवाओं की शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और क्षेत्र में अलगाववाद और परिवारवाद को समाप्ति की तरफ ले जाए।
और देखिए जम्मू कश्मीर में वोटर्स भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर के, किन मसलों को लेकर के वोट कर रहे हैं, वो बयान आपको सुनाते हैं। तो देखिए लंबी कतार है और जहां पर लोग अपनी उंगली की स्याही के निशान दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में उन्होंने हिस्सा ले लिया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से वो कितनी खुशी महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, जहाँ की हमारी सड़कें हैं, हमारे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या हॉस्पिटल हैं, तो इन पे काम होना चाहिए। बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि हमें भी वोट चुनना पड़ा है। अच्छे हुक्मरान को चुने जो हमारी डेवलपमेंट करे, जो डेवलपमेंट करे। पढ़े लिखे बंदे हैं, मतलब यहाँ बहुत सारी मतलब ना अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ये बड़ा होता है। कोई धर्म और ये चीजें तो मुद्दा नहीं है ना आप लोगों के। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिए गणेश